Good morning, dear students. Now moving forward with the next unit, that is unit number 4, trash to treasure. Now सबसे पहले what do you mean by trash? तो trash का मतलब होता है throw away और left over things, यानी कि जो कचरा हम फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर जो चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ें छिलका हो गया सब्जी का, ठीक है, या फ्रूट को जो हम कट करते हैं तो उसका छिलका, मतलब कोई भी चीज़ होती है जिसे हम यूज़ करते हो, या फिर वो जब बच जाती है या फिर उसको हम फेंक देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रैश। टू ट्रेजर, मतलब ट्रेजर का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हम फेंकते हैं उसी वो चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं उसे यूज़ करना है, यानी कि उसको दोबारा हमें रीयूज़ करना है या रिसाइकिल करना है, ताकि इससे हम एक नया कुछ एक आर्ट वर्क बना सके। फॉर एग्जाम्पल वेस, ठीक है, मतलब वास बना सके या कोई लैम्प बना सके, ठीक है, समझ में आया? तो ये है यूनिट नंबर 4। तो इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे हमें जो लेफ्ट ओवर थिंग्स होती है उसको हमें कैसे रीयूज करना है और कैसे रिसाइकलिंग करना है, ठीक है, जो हम चीज़ें को फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो आप इस चैप्टर में सीखोगे। एक्टिविटी 1, this unit is about reusing or recycling things instead of just throwing them away. This art was made with many things. Look carefully and name as many things as you can. Make a list. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस यूनिट में आप पढ़ोगे कि कैसे चीज़ों को जो हम फेंक देते हैं या जो चीज़ें बच जाती हैं उसको कैसे हमें इसको रीयूज़ करना है या रिसाइकलिंग करनी है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी पिक्चर दी हुई है जिसमें एक आर्ट है, एक पेंटिंग है, ठीक है, एक आर्ट है, मतलब कि जो इस चीज़ से, मतलब कि काफ़ी एक जो फेंकी हुई चीज़ होती है उससे ये चीज़ें, ये एक आर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी चीज़ें हमने यूज़ की हुई है तो वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स डिड यू नेम? कंपेयर विद द क्लासमेट। डू यू हैव द सेम नंबर? डिड यू मिस समथिंग योर क्लासमेट सॉ? तो मतलब जो भी चीज़ों को आप देख रहे हो उस चीज़ों का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि कौन सी कितनी चीज़ों का नाम लिखा है, कितनी चीज़ों का नाम लिखा है और कौन सी चीज़ आपसे या आपके क्लास में से मिस हो गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट लुक्स लाइक अ मैन प्लेइंग ऑन अ वायलिन। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक आदमी है जो क्या कर रहा है, एक प्ले कर रहा है, यानी जो वायलिन है उससे वो प्ले कर रहा है विद द वायलिन स्टिक से, ओके। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है तो वो आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, द स्क्रैप आइटम्स यूज टू मेक दिस आर्ट पीस आर अ स्क्रैप वायलिन, वायलिन स्टिक। अब स्क्रैप मतलब कि जो पीस, मतलब छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं जिससे हम छोड़ देते हैं या फेंक देते हैं उसे कहते हैं स्क्रैप, ओके। टॉय फ्रॉक, अ फोटो फ्रेम, अ सेफ्टी पिन, अ पेन, अ टॉर्च एंड एक्सेट्रा, ओके। तो ये सब चीज़ों का आपको, जैसे मैंने लिखा है वही चीज़ें, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने शायद मिस हो गई मेरे से, तो वो आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो ये दिस इज योर होमवर्क। एक्टिविटी 1 आपका होमवर्क है, वो आप टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद डार्क पेंसिल, नोटबुक में नहीं लिखना है, ओके। तो मैंने कितने नाम दिए हैं? तो आई नेम 7 थिंग्स। कितने नाम लिखे हैं? 7 लिखे हैं मैंने, ठीक है। सो मैंने ऐसे लिखा है, माई क्लासमेट मिस्ड मैनी थिंग्स। तो मेरे भी क्लासमेट है जिन्होंने नाम मिस हो गया, तो वो कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आपको भी और जो चीज़ें आपको मिल रही है वो चीज़ों का नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो ये था आपका एक्टिविटी 1। सो लेट्स बिगिन विद next activity, that is activity number 2, and take out next page number 30. So let's begin with our next activity, that is activity number 2. So in this part it is given a story, okay। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है आपको, that is a new dish। ये स्टोरी का टाइटल है a new dish, part 1। Once the Maharaja of Travancore ordered a huge dinner in his palace for many important people। यानी कि एक बार बहुत एक ट्रैवनकोर, जहाँ पे एक महाराजा रहता था, उसने एक ऑर्डर किया कि
मैं अपने पैलेस में काफ़ी बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, यानी कि डिनर से पहले आफ्टरनून यानी दोपहर में, ठीक है, क्या हुआ? द महाराजा एंटर द किचन टू सी व्हाट डिशेस वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट्स। यानी कि डिनर होने से पहले दोपहर में जो महाराजा थे वो कहाँ पे गए? किचन जो था वहाँ पे उन्होंने वो गए, एंटर किया और उन्होंने देखा कि कौन कौन सी जो डिशेस है वो प्रिपेयर हो रही है उनके गेस्ट के लिए। द फेस्ट वॉज नियरली रेडी, यानी कि जो दावत है, फेस्ट यानी दावत जो है वो लगभग रेडी हो चुकी थी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। यानी जो राजा था वो काफ़ी ज़्यादा खुश था क्या देखकर कि राइस बने हैं, चावल है, पिकल्स यानी जो अचार बने हैं, चटनीज है और ब्रेड्स है। Then the king noticed a basket full of many small pieces of vegetables that no one was using. यानी कि उसके बाद जो राजा होता है उसकी नज़र मतलब कि वो एक नज़र जाती है कि जहाँ पे एक बहुत ही बड़े बास्केट में करीब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस थे, किसके? वेजिटेबल्स के पीसेस थे जो कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, यानी वहाँ का जो कुक का जो हेड था उससे राजा ने पूछा, किससे? हेड कुक से। What will you do with all these vegetable scraps? यानी कि तुम क्या करोगे जो स्क्रैप मतलब कि जो छोटे छोटे पीसेस जो लेफ्ट ओवर हो चुके थे, वो उसका मीनिंग होता है स्क्रैप। तो राजा पूछता है हेड कुक से कि तुम जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप है उसका क्या करोगे तुम? तो हेड कुक क्या आंसर करता है? दे आर वेस्ट सर, यानी उसने बोला कि ये सब वेस्ट है, इसका कोई काम नहीं है। वी विल थ्रो दैम अवे, द कुक रिप्लाई, यानी कि इसे हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। किसने रिप्लाई किया? कुक ने। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड, महाराजा ने क्या बोला कि हमें इन सब वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना है। फाइंड अ वे टू यूज दैम, ही कमांडेड। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन। तो यहाँ पे महाराजा जो थे उन्होंने कमांडेड किया कि तुम्हें कुछ भी करो पर इसका रास्ता निकालो कि इन सभी वेजिटेबल्स को कहीं ना कहीं यूज़ करो, पर इसको फेंको मत। और इसके बाद जो था राजा मुड़कर वहाँ से किचन से चला जाता है। नाउ द कुक वॉज वरीड, अब जो कुक था, बनाने वाला जो शेफ था, वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ गया। He stared at the scraps and thought, यानी कि उसने एक टक जो नज़र थी उसकी कहाँ पे एक टक रही, एक उस जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स थे उस पर उसकी नज़र एकदम मतलब उन्हीं को देखता रहा, ठीक है, और सोचने लगा। There was only a little yam, plantain, cucumber and potato, यानी क्या था? कुछ एक थोड़ा लिटिल याम, यानी कि एक पोटैटो लाइक रूट। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? एक आलू की तरह होता है, विच इज लाइक अ रूट। और प्लांटेन यानी कि एक ट्रॉपिकल फ्रूट होता है विच इज लुक्स सिमिलर लाइक अ बनाना। कुकुम्बर आपको पता है ककड़ी होता है, एंड पोटैटो। सो देयर वॉज कैरेट भी था उनके पास, एक फ्यू बीन्स थे, ठीक है, अ फ्यू चिलीज जो ग्रीन चिलीज होती है वो बचे हुए थे, एंड ही ओनली हैड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, यानी उसके पास कुछ थोड़ी चीज़ें सारी थी पर क्या चीज़ें नहीं थी? आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स, यानी उसे जब अचानक से उसकी बाहर नज़र जाती है तो वो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा एक ट्री होता है लंबा, जिसमें एक काफ़ी पके हुए नारियल थे, ठीक है, काफ़ी पके हुए, काफ़ी ज़्यादा नारियल थे। ओके, तो समझ में आया? तो ये अब आगे की स्टोरी क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो टर्न द पेज नंबर 31। एक्टिविटी 3 ऑन द पेज नंबर 31। इन द स्टोरी द न्यू डिश टू पीपल स्पीक। अब जो स्टोरी है न्यू डिश, इसमें कौन लोग बात करते हैं? 2 लोग। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, यानी कि किंग और हेड कुक,
What are you going to do with all those vegetable scraps? They are waste, sir. We will throw them away, the cook replied. We should not waste all these vegetables, the Maharaja said. Find a way to use them, he commanded. तो मतलब ये सब पूरा ये जो 4 जो सेंटेंसेस यानी 4 to 5 सेंटेंसेस जो है जो यहाँ पे यूज़ किया है उसको यहाँ पे आपको पंचुएशन लिखना है कि कौन कौन से पंचुएशंस यूज़ किए गए हैं जब जो राजा जो है वो हेड कुक से पूछ रहा था। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है, नोटिस एंड कॉपी ऑल द कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क फॉर द करेक्टर्स क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द किंग आस्क्ड द हेड कुक, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है, मैंने जस्ट 1 ही लिखा है, एक ही क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं थी, इसीलिए आप अपने टेक्स्ट बुक में फुल जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं वो आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो मैंने लिखा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद ऑल दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, यानी कि जो यहाँ पे लिखा था इसमें वही मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। अब ये सब सेंटेंस आपको क्या करना है, अपने क्लासमेट को दिखाना है और एक ग्रुप में आपको एक अपने क्लासमेट के साथ या कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठना है और देखना है कि कौन कौन से पंचुएशंस यूज़ किए गए हैं। Did you both get all the punctuation correct? If not, what can you change to correct it? अगर क्या आपके सारे punctuations correct है तो मैंने यहाँ पे लिखा है no, because in the first sentence I have completed inverted commas before the question mark, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सारे जो punctuations है वो correct नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले sentence पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने क्वेश्चन मार्क से पहले मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया हुआ है। समझ में आया? वैसे ही आप अपने वर्ड से बना के आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से पंचुएशंस यहाँ पे करेक्टली यूज़ किए गए हैं कि नहीं। नेक्स्ट, वर्क विद द क्लासमेट एंड ट्राई टू राइट अ क्वेश्चन एंड आंसर, बी केयरफुल टू यूज द पंचुएशन दैट यूज इन द स्टोरी। तो आप खुद एक मतलब बना सकते हो, क्वेश्चंस बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे द हेड कुक आस्क्ड हिज हेल्पर। अभी जैसे वो हेल्पर से क्या पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे कोमा करके स्टार्ट किया है, इन्वर्टेड कोमा के साथ, डबल इन्वर्टेड कोमा के साथ। ओके, व्हाट शुड वी डू विद द लेफ्ट ओवर ऑफ द वेजिटेबल्स, यानी जो हेड कुक है उसके जो हेल्पर है वो उससे पूछता है कि जो बचे हुए जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स है हम उनका क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो हेल्पर होता है वो क्या रिप्लाई करता है, वो भी मैंने स्टार्ट किया है विद डबल इन्वर्टेड कोमा, वी शुड कट दैम इन डिफरेंट स्लाइसेस, यानी कि हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। ओके, और ये कौन रिप्लाई करता है, हेल्पर रिप्लाई करता है। ओके।